नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेकानंद कुमार और आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है। हम बात करेंगे असंभव की, उस शब्द की जो अक्सर हमारे सपनों और हमारी क्षमताओं के बीच एक अदृश्य दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। लेकिन क्या यह दीवार सचमुच इतनी मजबूत है या इसका आधार हमारे ही मन में है? दोस्तों, अक्सर जब हम किसी बड़े लक्ष्य, किसी असाधारण सपने की बात करते हैं तो हम तुरंत बाहरी बाधाओं को देखने लगते हैं। हमारे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, लोग मेरा साथ नहीं देंगे, ये सब जायज़ चिंताएं हो सकती हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ी बाधा बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होती है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बाधा बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर होती है। कबीरदास जी ने सदियों पहले कहा था, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यह सिर्फ एक कहावत नहीं है, यह जीवन का एक अटल सत्य है। अगर आपने अपने मन में हार मान ली तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको नहीं जिता सकती। लेकिन अगर आपने अपने मन में ठान लिया कि आप जीतेंगे तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। महान उपन्यासकार चार्ल्स डिकिंस ने कहा था, अपनी यात्रा में सबसे कठिन कदम वह है जो आप स्वयं लेते हैं। यह पहला कदम, यह आंतरिक बदलाव ही सफलता की नींव है। आइए सबसे पहले अपनी सोच की शक्ति को समझते हैं। हमारा मन एक उपजाऊ जमीन की तरह है। आप जो बीज बोते हैं वही फल पाते हैं। अगर आप नकारात्मकता, संदेह और डर के बीज बोएंगे तो आपकी फसल निराशा और असफलता की होगी। लेकिन अगर आप आत्मविश्वास, आशा और दृढ़ संकल्प के बीज बोएंगे तो आपकी फसल सफलता और खुशियों से लहलहाएगी। प्रसिद्ध दार्शनिक और लेखक एम्मेट फॉक्स ने कहा था, आप जो सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। आप जो महसूस करते हैं वही आप आकर्षित करते हैं। आप जिसकी कल्पना करते हैं वही आप बनाते हैं। यह क्वांटम फिजिक्स का सिद्धांत नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। हमारी सोच हमारे दृष्टिकोण को आकार देती है और हमारा दृष्टिकोण हमारे कार्यों को निर्धारित करता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यह कहावत हमें सिखाती है कि हमारी दुनिया वैसी ही है जैसी हम उसे देखते हैं। यदि आप किसी चुनौती को एक पहाड़ के रूप में देखते हैं तो वह आपको विशाल और दुर्गम लगेगी। लेकिन यदि आप उसे एक अवसर के रूप में देखते हैं, एक सीढ़ी के रूप में देखते हैं, तो वह आपको चढ़ने योग्य लगेगी। विलियम जेम्स, जो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं, ने कहा था, मानव जाति की सबसे बड़ी खोज यह है कि एक इंसान अपनी सोच को बदलकर अपना जीवन बदल सकता है। यह अपने आप में एक क्रांति है। यह हमें सिखाता है कि हम परिस्थितियों के गुलाम नहीं बल्कि उनके निर्माता हैं। तो फिर ये आंतरिक बाधाएं क्या हैं जो हमें रोकती हैं? ये बाधाएं हैं स्वसंदेह, सेल्फ डाउट। क्या मैं यह कर सकता हूँ? या यह वह प्रश्न है जो हमारी क्षमताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। फियर, डर, असफलता का डर, अस्वीकृति का डर, आलोचना का डर, नकारात्मक आत्म ऊर्जा, नेगेटिव सेल्फ टॉक, अपने आप से कहना मैं काफ़ी अच्छा नहीं हूँ, यह बहुत मुश्किल है। पुराने विश्वास, लिमिटिंग बिलीव्स, बचपन से मिले या अनुभवों से बने ऐसे विश्वास जो हमें सीमित करते हैं। इन बाधाओं को
पहचानना पहला कदम है। जैसे कहा जाता है, शत्रु को जानने से आधी लड़ाई जीती जाती है। ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, क्योंकि ये अदृश्य होते हैं और हमारे अंदर ही पलते हैं। महान लेखिका वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है, खुद को किसी की भी तुलना में ज़्यादा स्वतंत्र समझना ही जीवन है। यह स्वतंत्रता तब आती है जब हम अपनी ही बनाई सीमाओं से बाहर निकलते हैं। इन बाधाओं का सामना कैसे करें? पहचानें और चुनौती दें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे रोकें और पूछें, क्या यह सच है? क्या इसके पीछे कोई सबूत है, या यह सिर्फ एक डर है? पुष्टि का प्रयोग करें, एफर्मेशंस। हर दिन सकारात्मक वाक्यों को दोहराएं, जैसे मैं सक्षम हूँ, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूँ। अपने क्यों को जानें। आपका लक्ष्य क्यों महत्वपूर्ण है? यह क्यों आपको सबसे मुश्किल समय में भी प्रेरित करेगा? आत्म जागरूकता बदलाव की कुंजी है। यह जानना कि आप कौन हैं, आपकी ताकतें क्या हैं, आपकी कमजोरियां क्या हैं और आप किन मूल्यों पर जीते हैं। जब हम अपने आप को बेहतर तरीके से समझते हैं, तभी हम प्रभावी ढंग से खुद को बदल सकते हैं। अपनी कमियों को जानना ज्ञान का पहला कदम है। यह एक पुरानी कहावत है, जब हम अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं तो हम उन्हें दूर करने की दिशा में काम करना शुरू कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, आपको वह बदलाव खुद बनना होगा जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। यह उद्धरण सीधे तौर पर हमारे विषय से जुड़ता है। दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना होगा। समाज को बदलने से पहले अपनी सोच को बदलना होगा। आत्म सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है। यह बूंद बूंद से घड़ा भरने जैसा है। हर दिन एक छोटा सा सुधार, एक नई सीख, एक बेहतर आदत, ये सब मिलकर एक बड़ा बदलाव लाते हैं। प्रख्यात शिक्षाविद नेल्सन मंडेला ने कहा था, यह हमेशा असंभव लगता है जब तक यह किया न जाए। यह हमें सिखाता है कि जो कुछ भी हमें असंभव लगता है, वह केवल हमारे अज्ञान या हमारी सीमित सोच के कारण है। एक बार जब हम उसे करने का फैसला कर लेते हैं तो वह संभव हो जाता है। बदलाव केवल सोचने से नहीं आता, यह करने से आता है। और करने के लिए हमें सकारात्मक आदतें बनानी होंगी। आदतों की शक्ति को कभी कम मत आंकिए। ये वे अदृश्य धागे हैं जो हमारे जीवन के कपड़े को बुनते हैं। करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सील पर परत निशान। यह दोहा अभ्यास की शक्ति को बताता है। एक रस्सी बार बार पत्थर पर रगड़ खाने से निशान छोड़ सकती है, तो हमारी निरंतर कोशिशें क्या कुछ नहीं कर सकती। प्रसिद्ध लेखक जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं, आप अपनी आदतों के चक्रवृद्धि ब्याज के परिणाम हैं। हर छोटी आदत, चाहे वह किताब पढ़ने की हो, सुबह जल्दी उठने की हो या सिर्फ 10 मिनट ध्यान करने की हो, समय के साथ एक बड़ा सकारात्मक बदलाव लाती है। और इन आदतों को बनाए रखने के लिए क्या चाहिए? धैर्य। सब्र का फल मीठा होता है। यह कहावत हमें याद दिलाती है कि कोई भी बड़ा परिणाम रातों रात नहीं मिलता। एक पौधा भी बढ़ने में समय लेता है। एक इमारत भी धीरे धीरे बनती है। आपको अपनी प्रक्रिया पर विश्वास रखना होगा। J.K. रोलिंग, हैरी पॉटर की लेखिका ने कहा था, यह हमारा चुनाव है हैरी, जो दर्शाता है कि हम वास्तव में क्या हैं, हमारी क्षमताओं से कहीं ज़्यादा। यह चुनाव धैर्य रखने का, लगातार कोशिश करने का और खुद पर विश्वास रखने का चुनाव है। बदलाव की यात्रा में असफलताएं भी आएंगी, यह अपरिहार्य है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम असफलताओं को कैसे देखते हैं। क्या हम उन्हें अंत मानते हैं या उन्हें सीखने का अवसर मानते हैं? गिरते हैं सहसवार ही मैदान ए जंग में, वो
तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले, गिरते हैं सहस्वार ही मैदान ए जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। यह शेर बताता है कि जो प्रयास करते हैं वही गलतियां करते हैं, जो कुछ नहीं करते वे गलतियां भी नहीं करते। थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, ने कहा था, मैंने हजारों बार असफलता नहीं देखी, मैंने हजारों बार असफलता नहीं देखी, बल्कि मैंने हजारों तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। उनकी यह सोच ही उन्हें सफलता तक ले गई। असफलता एक फीडबैक लूप है। यह आपको बताता है कि आपको क्या अलग करने की आवश्यकता है। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, पहले वे आपको अनदेखा करेंगे, फिर वे आप पर हंसेंगे, फिर वे आपसे लड़ेंगे, फिर आप जीत जाएंगे। यह हमें सिखाता है कि बदलाव की राह आसान नहीं होती। चुनौतियां आती हैं, लेकिन अगर हम दृढ़ रहें तो अंततः विजय हमारी होती है। अपनी गलतियों से सीखें, विश्लेषण करें कि क्या गलत हुआ और अगली बार बेहतर प्रयास करें। यह आंतरिक बदलाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम सामाजिक प्राणी हैं और हमारे आसपास का माहौल हमें बहुत प्रभावित करता है। संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। यह कहावत कितनी सच्ची है। अगर आप नकारात्मक लोगों से घिरे रहेंगे जो आपके सपनों पर हंसते हैं तो आपकी ऊर्जा कम होगी, लेकिन अगर आप सकारात्मक सहायक लोगों से घिरे रहेंगे तो वे आपको प्रेरित करेंगे और आपकी क्षमता में विश्वास रखेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो तुम सोचते हो वह हो जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर समझते हो तो कमजोर हो जाओगे, यदि तुम खुद को मजबूत समझते हो तो मजबूत हो जाओगे। यह हमें हमारे परिवेश के चुनाव के महत्व को बताता है। ऐसे गुरु, मेंटर या मित्र चुने जो आपको स्वामी विवेकानंद के इस विचार को जीने में मदद करें, जो आपको अपनी शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित करें। प्रेरणा के बाहरी स्रोत भी महत्वपूर्ण हैं। किताबें, प्रेरक कहानियाँ, पॉडकास्ट, वीडियो, ये आपको नई सोच देते हैं, नए दृष्टिकोण देते हैं और आपकी आत्मा में आग जलाते हैं। नेल्सन मंडेला ने कहा था, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। यह शिक्षा केवल औपचारिक शिक्षा नहीं है, बल्कि वह सतत शिक्षा है जो हम स्वयं को देते हैं, स्वयं को प्रेरित करने के लिए देते हैं। असंभव को संभव बनाने के लिए आपके पास एक स्पष्ट विजन होना चाहिए, एक स्पष्ट तस्वीर की आप क्या हासिल करना चाहते हैं और उस विजन पर आपका अटूट विश्वास होना चाहिए। जो लक्ष्य पर चलता है वही पाता है। यह एक साधारण लेकिन शक्तिशाली विचार है। अगर आपके पास लक्ष्य ही नहीं है तो आप किस ओर चलेंगे? एक बार जब आपका विजन स्पष्ट हो जाए तो उस पर अटूट विश्वास रखें, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। हरिवंश राय बच्चन जी की यह कालजयी कविता हमें याद दिलाती है कि संघर्ष के बिना सफलता असंभव है। लहरें तो आएंगी ही, लेकिन जो नाव खेने की कोशिश करता रहेगा वही पार लगेगा। अमेरिकी लेखिका हेलेन केलर, जो स्वयं दृष्टिहीन और बधिर थीं, उन्होंने कहा था, चरित्र का विकास आसान और शांत अनुभव में नहीं हो सकता, केवल परीक्षण और पीड़ा के अनुभव के माध्यम से ही आत्मा मजबूत होती है, महत्वाकांक्षा प्रेरित होती है और सफलता प्राप्त होती है। उनकी ये बातें हमें सिखाती हैं कि चुनौतियां ही हमें मजबूत बनाती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, निष्कर्ष यह है कि यदि आप वास्तव में असंभव को संभव बनाना चाहते हैं तो पहला कदम हमेशा आपके अंदर से शुरू होगा। यह आपकी सोच को बदलने
अपनी आदतों को सुधारने, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने और असफलता से सीखने का निर्णय है। याद रखें, आपकी क्षमता की कोई सीमा नहीं है। यह केवल आपकी इच्छा शक्ति और आपके अंदर बदलाव लाने की आपकी प्रतिबद्धता पर निर्भर करता है। अपने अंदर की शक्ति को पहचानें, क्योंकि यह ही वह चिंगारी है जो असंभव को संभव की ज्वाला में बदल सकती है। यह उद्धरण हमारे पूरे विचार को सागरभीत करता है। आप जो हैं वही आपकी दुनिया बनेगी। तो आज से ही खुद पर काम करना शुरू करें, अपनी सोच को बदलें, अपने डर का सामना करें, सकारात्मक आदतें अपनाएं और धैर्य के साथ आगे बढ़ें। आप देखेंगे कि जो कुछ भी आपको असंभव लगता था वह धीरे धीरे आपकी पहुंच में आ जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह विस्तृत स्क्रिप्ट आपको अपने अंदर बदलाव लाने और अपने असंभव लगने वाले सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो मिस न करें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।